अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिसेस खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने व्लॉग अपलोड किया है क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में काफ़ी सारी शादियाँ थी जिसकी वजह से काफ़ी मसरूफियत थी और वीडियो एडिट ही नहीं कर सकी। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला है, मैंने सोचा वीडियो एडिट करके व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो मटन को वॉश करके इस तरह पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रखा हुआ था। एक पैकेट यहाँ पर मैंने मटन का निकाला है। काफ़ी टाइम से हमारा कुकर ख़राब हुआ था, इसका रबर लीक हो गया था जिसकी वजह से हम मटन नहीं बना रहे थे क्योंकि उस पे काफ़ी टाइम लगता है, उसको टेंडर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और गैस का मसला बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से फिर हम लोग बना नहीं रहे थे। आज हस्बैंड ने न्यू रबर डाल के दिया है, तो फिर मैंने सोचा आज लेमन पेपर मटन बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एक पैकेट यहाँ पर मैंने निकाला है, अब इसको मैं यहाँ पर टेंडर कर लूँगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और यहाँ पर वीडियो को थोड़ा-सा मैंने स्पीड ज़्यादा कर दी है, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे मैंने पूरा शादी का भी वो आपको फंक्शन वगैरह दिखाना है इस व्लॉग में, तो मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ पर जो मटन की रेसिपी है, ये इतनी सिंपल सी रेसिपी है जिससे मैं लेमन पेपर मटन बनाती हूँ और इसका टेस्ट इतना डिलीशियस होता है। लिटरली आप कभी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें जाती हैं लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। थोड़ा-सा इसको तरीके से बनाना पड़ता है। यहाँ पर मटन को पहले टेंडर करने के बाद इसका अच्छी तरह से पानी खुश्क कर लिया था मैंने। इसको अच्छे से यहाँ पर भुनाई कर लेनी है। स्टार्ट में मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था, थोड़ा-सा ऑयल डाल के मैंने यहाँ पर भुनाई कर ली थी और एंड पे यहाँ पर मैंने इसमें ऑलिव ऑयल थोड़ा-सा डाला है। जूलियन फॉर्म में यहाँ पर मैंने मिर्चें कट करके रखी हुई थी और लीमू कट करके लगा हुआ था, ये बाद में गार्निश करने के लिए मैं ऐड करूँगी। बस जब अच्छी तरह से दही भुन गई थी उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 पिंच नमक, जितना भी है इस पे ज़रूरत नमक आप ऐड करना चाहें वो कर दीजिए और काली मिर्च ऐड करनी है। और उसके बाद इसको थोड़ा-सा भूनने के बाद हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मटन कढ़ाई रेडी हो जाती है। तो इतनी क्विक और सिंपल सी रेसिपी है लिटरली, लेकिन आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। उसके बाद गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पर डाल दी हैं हरी मिर्च और उसके बाद लीमू। बस ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जो हमारी मटन कढ़ाई है वो रेडी हो गई है। और खाना खाने के बाद हम लोग जा रहे थे डीएचए। जैसे आपको पता है हर फ्राइडे ही तकरीबन हमारा डीएचए चक्कर लग जाता है। वहाँ पर माशाल्लाह से हमारा घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर जाना होता है। तो जब वो फ्राइडे वाले दिन अक्सर फ्री होते हैं, उनका अगर चक्कर लगता है तो साथ हम भी चले जाते हैं, देख लेते हैं कि कितना काम हो गया है। बस थोड़ा हमारी भी आउटिंग हो जाती है। आज हमने जो रास्ता इख्तियार किया था डीएचए की तरफ, वो थोड़ा-सा शॉर्टकट रास्ता है और हम थोड़े डिफरेंट रास्ते से आज गए थे। यहाँ पर हम लोग गए थे और यहाँ पर ट्रेन आने वाली थी, गेट बंद किया हुआ था, थोड़ा-सा हमें यहाँ पर वेट करना पड़ा, लेकिन ये बहुत सुकून वाला रास्ता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं होती। अक्सर हम लोग कोशिश करते हैं कि उस रास्ते से जाएँ जिस पर ज़्यादा ट्रैफ़िक ना हो, क्योंकि लिटरली आजकल रोड्स पर इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक हो गई है कि देख के दिल घबराने लग जाता है। और स्पेशली सिग्नल लाइट्स पे तो इस तरह से फँस क्रिएट हो जाता है कि वहाँ पर एक-दूसरे को लोग ऐसे मार रहे होते हैं, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कौन किस तरफ जा रहा है, क्योंकि डिसिप्लिन और रूल्स को तो यहाँ पर कोई फ़ॉलो करता ही नहीं है। तो बस वहाँ पर इस तरह से फ़र्स्ट क्रिएट हो जाता है और इंसान को देख के घबराहट होने लग जाती है। बस आज हम इस रास्ते से गए थे, ये है तो सिंगल रोड शॉर्टकट रास्ता है और लेकिन बहुत सुकून होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं होती है। और ये देखिए हम इस रास्ते से जा रहे हैं, तो आज हम इस रास्ते से गए थे और बहुत सुकून वाला रास्ता है। तो अब हम यही सोच रहे थे कि नेक्स्ट टाइम भी इसी रास्ते से चले जाया करेंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रैफ़िक बहुत कम होती है, तो ईज़िली इंसान जो है यहाँ से जाते हुए फिर सीधा मेन रोड पे पहुँच जाता है जो डीएचए को जाती है। उसके बाद बस डीएचए का गेट, थोड़ा-सा आगे जाने के बाद डीएचए का गेट आ जाता है, तो बहुत जल्दी वहाँ पर इंसान पहुँच जाता है। आज हम लोग डीएचए इसलिए जा रहे थे क्योंकि जो वहाँ पर हिफ़ाज़त के लिए भाई रखे हैं हमारे, जो हमारे घर की हिफ़ाज़त करते हैं ना, उनका दिल कर रहा था मटर पुलाव खाने का। तो उन्होंने हस्बैंड से फ़रमाइश की थी कि आज मेरे लिए घर से मटर पुलाव बनवा के आएँ। वैसे तो वो वहीं से ही खाना खा लेते हैं क्योंकि डीएचए थोड़ा दूर पड़ता है, तो वहाँ से खाना भेजना घर से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस वहीं से वो खाना खा लेते हैं 2 टाइम का। तो आज उसकी फ़रमाइश पर हमने बनाया था मटर पुलाव, तो आज उनको देने जा रहे थे हम लोग मटर पुलाव। तो ये देखिए हम वहाँ से रोड से फिर मेन पे पहुँच आए हैं और ये देखिए ये अब ये वाली जो रोड है, ये नहर वाली रोड है और ये सीधी वहाँ पर जाती है डीएचए। बस हम लोग पहुँचने वाले थे। यहाँ से जाते हुए जब हम घर से निकले थे तो तकरीबन 4:30 हो रहे थे और जैसे आपको पता है सर्दियों के दिन बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे होते हैं, पता ही नहीं चलता शाम होती है और फिर एकदम से रात हो जाती है। तो हम घर से जब निकले थे उस वक़्त असर टाइम था और जब वहाँ पहुँचे तो मगरिब हो गई थी और जब एग्ज़िट हुए थे तो बस रात हो गई थी। वहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं रुके, बस उनको राइस दिए थे। 5 मिनट्स ही रुके होंगे मेरे हस्बैंड, उसके बाद हम वापस मूव हो गए थे और आज हम जहाँ से एग्ज़िट हुए थे वो दूसरे गेट से हुए थे।
तो उस वक़्त तक हमें रात हो गई थी। बस यहाँ पर अब हम डीएचए पहुँच गए, ये मेन गेट है डीएचए का। बस यहाँ पर हम लोग डीएचए पहुँच गए हैं और आज मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई क्योंकि पहले व्लॉग्स में मैं बहुत ज़्यादा डीएचए के व्यूज़ आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर किसी ने डीएचए देखना है तो मेरे पुराने व्लॉग्स देख लीजिए। तो बस यहाँ पर मैंने कोई बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई क्योंकि हम तकरीबन वहाँ पर 5 मिनट्स ही कोई रुके होंगे, उसके बाद फिर हम वापस रवाना हो गए थे और जिस रास्ते से आज हम लोग गए वापस एग्ज़िट हुए थे वो दूसरे रास्ते से हुए थे। ये मेन चौक है डीएचए का, यहाँ से सीधा हम लोग चले जाएँगे सेक्टर ए जहाँ पर हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है और उसके बाद फिर हम लोग जब वापस गए थे तो वो दूसरे गेट से और ये मेरी वो मोस्ट फ़ेवरेट जगह है जिसका व्यू पहले भी मैं अपने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये ग्रैंड रोही होटल है जो सामने आप लोग देख रहे हैं और यहाँ पर तकरीबन 500 कार्स की पार्किंग प्लेस है। माशाल्लाह से ये इतना बड़ा होटल है। अब हम लोग अपने प्लॉट पे आ गए थे और उसके बाद हम लोग जब वापस गए थे तो रात हो गई थी। कमर्शियल एरिया में हम लोग पहुँचे थे तो हमारा कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था। हमने ऑर्डर किया था फ़लूदा यहाँ से हमने फ़र्स्ट टाइम फ़लूदा ऑर्डर किया है। ये आइसक्रीम फ़लूदा हमने ऑर्डर किया है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत मज़े का था ये। तकरीबन बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस पे ड्राई फ्रूट्स गार्निश हुए हुए। बस उसके बाद हम लोग गए थे शान बेकरी पे, यहाँ पर से हमने लेनी थी ब्रेकफ़ास्ट के लिए ब्रेड लेनी थी और अंडे लेने थे। हम जब भी ब्रेड लेते हैं शान बेकरी से ही लेते हैं, हमें कहीं और की ब्रेड पसंद नहीं है। तो इन केस अगर हम यहाँ से नहीं ले सकते ब्रेड तो हम कहीं और से नहीं लेते, फिर हम नाश्ते में कुछ और बना लेते हैं लेकिन हम ब्रेड यहीं की यूज़ करते हैं। यहाँ पर बिस्किट्स की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, अक्सर हम लोग यहाँ से ले जाते हैं तो मुझे यहाँ के बिस्किट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ये यहाँ पर एक फ्लेवर में बिस्किट्स हैं, अगर वो सामने आ जाते हैं तो मैं वो आपको दिखा देती, खैर वो नज़र नहीं आए। यहाँ पर ऐसे हमने एक दफ़ा केक भी ऑर्डर किया था बर्थडे पे तो उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पर मीठा बहुत ज़्यादा वैरायटी में होता है, यहाँ पर सोन हलवे की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, हर किस्म में सोन हलवा आप लोग को मिल जाता है, आप जिस तरह का भी पसंद करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वाला सोन हलवा पसंद करते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, पंजीरी भी यहाँ पर अवेलेबल होती है, गाजर का हलवा अभी फ़िलहाल तो नहीं था, पता नहीं आज क्यों नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पर गाजर का हलवा भी बहुत सारी फ़ॉर्म्स में पड़ा हुआ होता है, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। खीर भी यहाँ पर अवेलेबल होती है, आज खीर भी नहीं थी, शायद वो फ्रेश बनाते हों, मेबी ख़त्म हो गई हो, लेकिन यहाँ पर खीर भी फ्रेश अवेलेबल होती है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिए थे एग्स और एग्स की प्राइस तो अल्लाह माफ़ करे कुछ दिन पहले आसमानों को छू रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा से इसकी प्राइस जो है वो नॉर्मल हो गई है। बस जी यहाँ पर नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है और मैं सिलेक्ट कर रही थी कि मैं शादी में क्या पहन के जाऊँ। तो जो मैंने जूता सेलेक्ट किया है वो ये है। आज हमने 2 वलीमे अटेंड करने हैं तो आज का दिन जो था वो मेरे लिए इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ? क्योंकि दोपहर को मैंने खुद तैयार होके जाना था और शाम के लिए मैंने पार्लर की बुकिंग करवाई हुई थी। बस शूज़ सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर जो ड्रेस सेलेक्ट किया है वो ये है और माशाल्लाह से ये इतना प्यारा ड्रेस है, इसका स्टिचिंग स्टाइल और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो इतनी ज़बरदस्त स्टाइलिंग हुई है। ये तकरीबन हमने 13K का लिया था, ये अम्मी मेरे लिए लेकर आई थी बोनांज़ा सतरंगी से। उस दिन मैं अपने मैके गई हुई थी और जब मैं वापस आई थी तो अम्मी ये लेकर आई हुई थी। पहले कभी मैंने स्टिच ड्रेस नहीं लिया अपने लिए, हमेशा अनस्टिच ड्रेस ही लेती हूँ क्योंकि उसकी जो फिटिंग होती है वो बिल्कुल वी शेप में होते हैं, अक्सर वो जो उनकी स्टिचिंग होती है वो अच्छी नहीं आती। लेकिन ये जो ड्रेस था ये थोड़ा-सा तंग था तो यहाँ से दर्जी से हमने इस तरह से कपड़ा लगवा के और ऊपर से इस तरह उसने लेस सेट करके दे दी थी दोनों साइड से। तो माशाल्लाह ये और ज़्यादा इसकी ग्रेस बढ़ गई थी। तो उसने सेट भी इस तरह से करके दी थी कि ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था कि ये ओरिजिनल स्टिचिंग है या इसको थोड़ा-सा चेंज करवाया है हमने। तो माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा ड्रेस है, जब मैंने पहना था तो सबने बहुत तारीफ़ की है। उसके बाद मैं सेलेक्ट कर रही थी कि इसके साथ पर्स कौन-सा उठाऊँ। ये जो पर्स था ये सिल्वर कलर का था, तो उस पर जो काम हुआ हुआ है वो गोल्डन है, मैं चाह रही थी कि मैचिंग हो जाए। ये गोल्डन था लेकिन इसमें ब्लैक नग थे और उसके बाद फिर मैंने जो सेलेक्ट किया वो ये वाला पर्स है। बस ये पर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया था और उसके बाद अब मैं सेलेक्ट कर रही थी कि मैं ज्वेलरी इसके साथ कौन-सी पहनूँ। ये पर्स मैंने सेलेक्ट किया था, ये छोटा-सा है लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये उठाने में और ये उसके साथ मैच भी हो रहा था क्योंकि उस पर भी गोल्डन काम है। उसके बाद मैंने नेकलेस सेलेक्ट किया है, वो ये नेकलेस है। ये नेकलेस गोल्डन कलर का था और उसके काम के साथ बिल्कुल मैच हो रहा था, तो ये नेकलेस मैंने सेलेक्ट किया था। ये नेकलेस मुझे ना बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू वियर टू मच ज्वेलरी, लोगों ने पहनी हुई होती है बहुत हैवी ज्वेलरी भी, लेकिन मुझे दूसरों पे अच्छी लग रही होती है, बस अपने ऊपर मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद मैंने ये घड़ी सेलेक्ट की थी कि मैं साथ ये पहनूँगी, बाद में मैंने ये पहनी नहीं थी, पहले मैंने कहा था ये पहनूँगी थोड़ी डिसेंट लगेगी। फिर बाद में मैंने एक और इसके साथ मैचिंग में मेरे पास चूड़ियाँ थी, मैंने वो पहन ली थी।
ये घड़ी मुझे मेरी भांजी ने गिफ्ट की थी और गिफ्ट तो स्पेशल होता है, तो ये भी मैं बड़े शौक से पहनती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं गई थी पार्लर तैयार होने के लिए, तकरीबन 5 बजे यहाँ पर मैं पार्लर गई थी। दोपहर में तो मैं खुद ही तैयार हो गई थी और उसके बाद यहाँ पर मैं पार्लर गई थी और यहाँ पर मैं अब अपना मेकअप करवा रही हूँ। ये पार्लर जो है ये तकरीबन हमारे घर से बिल्कुल पास ही है। दूसरी एक स्ट्रीट में अगर हम रहते हैं तो ये एक स्ट्रीट छोड़ के दूसरी तीसरी स्ट्रीट में यहाँ पर पार्लर है। भाभी पार्लर है, भाभी इसके नाम से ये पार्लर है और ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार करवाती हैं। विदिन 5 मिनट्स ये तैयार करवा देती हैं। इनके हाथ में बहुत ज़्यादा आर्ट है माशाल्लाह से और इतना प्यारा तैयार करवा देती हैं बहुत। मैं हमेशा यहीं से ही तैयार होती हूँ। फाइनली हम लोग तैयार होके शादी में पहुँच गए थे और अब आती है खाने की बारी, जो हमारा मोस्ट फ़ेवरेट पार्ट है ना मेरा व्लॉग का, वो ये है खाना, ठीक है ना? एवरीवन्स लाइक खाना, हर किसी को खाना पसंद होता है, तो मुझे भी खाना पसंद है। बस खाने में यहाँ पर था कोरमा, राइस थे यहाँ पर और नान थे और यहाँ पर चाट की काफ़ी सारी फ़ॉर्म्स थी, यहाँ पर एशियन सैलेड था, यहाँ पर खीर भी थी, उसकी भी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने पहले कोरमा डाल लिया था अपने लिए और रोटी भी थी यहाँ पर, नान भी था। तो मैंने सेलेक्ट किया कि हम लोग नान खाएँगे, क्योंकि रोटी तो हम लोग घर में अक्सर खाते ही रहती हैं। वैसे मैंने एक रोटी भी उठा ली थी, मैंने कहा मेबी अम्मी रोटी खा लें, तो बस उसके बाद फिर मैंने थोड़ी-थोड़ी चाट ली थी यहाँ से और ये देखिए सब अपने लिए खाना यहाँ पर डाल रहे हैं। यहाँ पर बुफ़े सिस्टम था और मुझे बुफ़े सिस्टम ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, उठ के जाके खुद जो डालना पड़ता है ना। वलीमा जो था वो वसेब होटल में था। वसेब होटल का खाना मैंने पहली दफ़ा ही खाया, लेकिन नहीं, दूसरी बार खाया है, क्योंकि पहले एक दफ़ा मेरे कॉलेज में, पंजाब कॉलेज में ओरिएंटेशन थी। फर्स्ट टाइम ओरिएंटेशन पे मैंने वहाँ से खाना खाया था, लेकिन वहाँ पर ना वो फ़ास्ट फूड वग़ैरह थी। देसी खाना नहीं था उसमें, बर्गर्स वग़ैरह और ज़िंगर बर्गर इस तरह की चीज़ें थी और लेकिन देसी खाना नहीं था। तो देसी खाना मैंने यहाँ से फ़र्स्ट टाइम खाया, बहुत अच्छा टेस्ट था माशाल्लाह। बस यहाँ से दोबारा से मैंने राइस लिए थे और उसके बाद चाट ली थी। ये वीडियो ही उल्टी हो गई थी, पता नहीं कैसे ये पता नहीं किस तरह बन गई मुझसे उल्टी। तो ख़ैर आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, आगे फिर ठीक हो जाएगी वीडियो। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा रायता लिया था चावलों के साथ और सैलेड लिया था। सैलेड वहाँ पर काफ़ी सारी फ़ॉर्म्स में था, लोबिया चाट थी, चना चाट थी और वहाँ पर वेजिटेबल सैलेड भी था। ख़ैर उसके बाद मैंने एन्जॉय किया खाना। खाना माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त था, थोड़ा-थोड़ा करके मैं डालती गई, जैसे हमें ज़रूरत पड़ता था फिर मैं जाके डाल आती थी। तो चावलों का जो टेस्ट था वो थोड़े से फीके थे, लेकिन सही टेस्ट था, सॉफ्ट सा टेस्ट था चावलों का। उसके बाद बाकी चीज़ों का टेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त था। हमने वहाँ से खाना एन्जॉय किया और एंड पे वहाँ पर खीर डाल के आई थी मैं अपने लिए और वैसे तो डाइटिंग कर रही थी, पता कितने दिन से मैं वेजिटेबल्स खा रही थी, दोपहर को सिर्फ़ वेजिटेबल्स ही खाती थी। लेकिन अब जब से शादियाँ स्टार्ट हुई थी ना, मुझे लगता है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि डेली हम लोग इस तरह से हेवी खाना खा रहे थे और मीठा वैसे मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन अब शादियों पे तो ज़ाहिर वहाँ पर तो खाना ही पड़ता है ना, तो वहाँ पर फिर मीठा खा रहे थे। अच्छा जी, वो वलीमा एंड हो गया था, अभी एंडिंग नहीं हुई, अभी एक और वलीमा हमने अटेंड करना है। यहाँ पर रात का वलीमा हम लोग अटेंड करने जा रहे हैं। ये हम लोग जा रहे थे बहावलपुर से लोधरा, तकरीबन 10 किलोमीटर दूर होगा बारबेक्यू टू नाइट। जो बहावलपुर के लोग हैं वो तो जानते हैं बारबेक्यू टू नाइट बहुत फ़ेमस है। तो यहाँ पर मेरी कज़िन का वलीमा था और हम लोग अब जा रहे हैं बारबेक्यू टू नाइट। तो ये हम लोग पहुँचे हैं दरियाए सतलुज। माशाल्लाह से कितना प्यारा व्यू है बहावलपुर का यहाँ पर दरियाए सतलुज से। और आज के दिन जो 2-2 वलीमे अटेंड करने थे ना, लिटरली हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, इतना हेक्टिक हो गया था, क्योंकि एक वलीमा हम लोगों ने तकरीबन वहाँ पर 12 बजे हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी थी और 1 बजे हम वहाँ पर पहुँचे थे और तकरीबन वहाँ से हम लोग फ्री हुए थे 4 बजे। जब 4 बजे हम लोग घर आए तो हमने टेंशन हुई कि अब अगले वलीमे के लिए हमने तैयार होना है, क्योंकि 7 बजे दूसरा स्टार्ट हो जाना था और हमने जाना भी शहर से बाहर था। तो बस हम 6 बजे फिर दोबारा उसकी तैयारी शुरू कर दी। तो रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिला था, तो काफ़ी थकावट हो गई थी। ख़ैर हम यहाँ पर पहुँच आए हैं बारबेक्यू टू नाइट पे और माशाल्लाह से ये भी बहुत ज़बरदस्त लग्ज़री होटल है। यहाँ पर तकरीबन हम पहले भी शादियाँ अटेंड कर चुके हैं, वो मेरे ससुराल में शादियाँ थी तो वो हमने यहाँ पर अटेंड की थी। अभी ये मेरे मैक के साइड पे मेरी कज़िन की शादी थी, तो वो हम लोग अटेंड करने गए हुए थे बारबेक्यू टू नाइट पे। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे, माशाल्लाह काफ़ी एन्जॉय किया और अपनों की शादियों पे तो वैसे इंसान बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता है, क्योंकि सारे इकट्ठे होते हैं। अपनों की शादियों पे इंसान इकट्ठा होता है और गपशप करता है, तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता है। इस तरह से तो इंसान सबसे नहीं मिल सकता और शादियों पे उनसे भी मुलाकात हो जाती है जिनसे हम काफ़ी अरसा नहीं मिले होते।
तो वो सारे जो होते हैं अपने इकट्ठे होते हैं एक जगह पे, तो काफ़ी इंसान एंजॉय करता है। तो माशाल्लाह से हमने भी बहुत एंजॉय किया वहाँ पर। सबसे पहले जो खाने में सर्व हुआ था वहाँ पे वो सूप सर्व हुआ था। सूप का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था माशाल्लाह, बहुत अच्छे से हमने सूप एंजॉय किया। और यहाँ पर खाने में चाट की भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ थी, लोबिया चाट थी, चना चाट थी और रायता था। उसके बाद यहाँ पर स्टीम चिकन था और स्टीम चिकन का टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये इतना स्पाइसी और इतना इसमें अचार वाला मसाला लगाया हुआ था और बहुत ज़बरदस्त था इसका टेस्ट। उसके बाद यहाँ पर राइस थे, सालन में यहाँ पर बीफ कौरमा था और उसके बाद यहाँ पर थी खमीरी रोटी। पहले तो हम इसको नान समझ के खा रहे थे और फिर हमारे फैमिली में एक पठानी है और वो कह रही थी कि ये खमीरी रोटी है और हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा फ़ेमस होती है, हम लोग तो यही रोटी यूज़ करते हैं, ये नान नहीं है खमीरी रोटी है। अच्छा ख़ैर हम तो उसको नान समझ के ही खा रहे थे, तो फिर हमें पता चला हम नान नहीं हम खमीरी रोटी खा रहे हैं। उसके बाद जी यहाँ पर मीठे में था खाने का टेस्ट माशाल्लाह से दोनों जगह ही बहुत ज़बरदस्त था और आज हमने इतनी ओवर ईटिंग कर ली थी कि जो इतने दिन से डाइटिंग कर रहे थे ना, तो उसका सत्यानाश हो गया था सारा। बस ख़ैर हमने वहाँ पर खाना एन्जॉय किया और खाना खाने के बाद फिर हम लोग घर को रवाना हो गए थे। बस बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर फ्री हो गए थे, तकरीबन 11 बजे तक हम लोग वहाँ पर फ्री हो गए थे। तो नाउ इट्स एंड और यहाँ पर हम लोग अब फ्री हो चुके हैं। वेट कर रहे थे हम लोग अपने हस्बैंड का और वो गाड़ी निकालने गए हुए थे पार्किंग प्लेस से। तो अब जी वो आ गए हैं और हम लोग घर को जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।